मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपसे सवाल पूछा था कि हमारी आंखें भी क्या कैपेबल होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करने वाला। तो इसका आंसर मैं आपको एक्सप्लेनेशन के दौरान मैं समझा देता हूँ। तो जब इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है, जब किसी फोटोन की एनर्जी से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है, उसके बाद वो डी एक्साइटेड होता है, होने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उससे निकलता है। ये जो एनर्जी निकल रही है इलेक्ट्रॉन से, जब वो अपने स्टेट को चेंज कर रहा है, तब जो एनर्जी निकल रही है वो एनर्जी दो तरीके का होता है। एक होता है रेडिएटिव और एक होता है नॉन रेडिएटिव। तो रेडिएटिव का मतलब ऐसे चीजों से लाइट निकलना कह सकते हैं हम जहाँ पर डेंसिटी ऑफ एटम कम है उसके अराउंड। मान लो एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है और उस एटम के इर्द गिर्द बहुत कम अमाउंट में एटम्स है और वो थोड़ा कम डेंस वाला जगह है, तो उस एटम से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेंगे तो वो लाइट को इमिट करेंगे। तो वो हमारे विजिबल रेंज में भी होता है, कभी कभार हमारे विजिबल रेंज से ऊपर भी होता है, पर ये रेडिएटिव के केस में होता है। जैसे अगर मैं किसी ग्लो लैंटर्न की बारे में बात करूँ जो कि रात में ग्लो करता है किसी केमिकल के कारण, जैसे नेचुरल अगर मैं किसी की बात करूँ तो वो हो गया बायोलुमिनेसेंस या फिर लूसीफेरन जो फायरफ्लाइज में होती है, उनमें जो रिएक्शन होता है, उनमें जो एनर्जी मिलती है, वहां से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलते हैं वो एक तरीके से रेडिएटिव के केस में हम पकड़ सकते हैं। और अगर मैं दूसरे केस की बात करूं जिसे हम कहते हैं नॉन रेडिएटिव, वो नॉन रेडिएटिव का केस हमारे मोस्टली आंखों के अंदर होती है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारी आंखें क्या कैपेबल है लाइट देने के लिए, प्रकाश देने के लिए, तो इसका आंसर है हाँ, हमारी आंखें भी कैपेबल है लाइट को देने के लिए। लेकिन अगर हमारी आंखें कैपेबल है तो हमारी आंखों से कभी भी रोशनी निकलती क्यों नहीं, ग्लो क्यों नहीं करते हमारी आंखें उन साइंस फिक्शन मूवी की तरह क्यों नहीं है जहाँ पर दिखाई जाता है कि आंखों से भी प्रकाश जल जाता है ना कि नहीं। तो हमारे अंदर जो ऑप्सिन के प्रोटीन थे, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से समझाया था, डिटेल में समझाया था, तो हमारे अंदर जो ऑप्सिन के मॉलिक्यूल्स थे और बहुत सारे मॉलिक्यूलर रीजन थे, बहुत सारे डेंस रीजन थे, क्योंकि रेटिना के अंदर मैंने आपको समझाया था रॉड सेल, कोन सेल से लेकर गैंग्लियन सेल तक, ऑप्सिन प्रोटीन के सेल तक, प्रोटीन के लिक्विड तक, बहुत सारे ऐसे डेंस रीजन होते हैं जिसके कारण जो फोटोन का एनर्जी हमारे आंखों में आता है और आने के बाद वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कर देता है। तो जब उन एटम्स में से एनर्जी निकलती है तो वो एनर्जी एज ए मॉलिक्यूलर मोशन में चेंज हो जाती है। जैसे हमारी आंखों की साइज का शेप चेंज होना या फिर टेम्परेचर चेंज होना, क्योंकि हमारे आंखों के अंदर बहुत डेंस पार्ट है और डेंस पार्ट के कारण जो एनर्जी है तो वो एनर्जी भी बहुत सारे मॉलिक्यूलर एक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन मैंने तो आपको कहा कि हमारी आंखें कैपेबल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करने के लिए, तो हाँ, इस प्रोसेस के दौरान हमारे आंखों से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है जो कि है इंफ्रारेड, और वो एक बहुत लॉन्गर वेवलेंथ वाला और कम फ्रीक्वेंसी का, कम एनर्जी का एक वेवलेंथ है जो हमारे आंख से निकलती है। तो टेक्निकली मैं बात करूँ, हमारे आंखें कैपेबल है लाइट को एमिट करने के लिए, पर वो लाइट हमारे विजिबल रेंज से बहुत नीचे है और नीचे होने के कारण हम उसे देख नहीं पाते। तो हाँ, हमारी आंखें भी कैपेबल है लाइट को एमिट करने के लिए, पर वो बहुत कम एनर्जी का और कम फ्रीक्वेंसी का होता है जिसके कारण हम उसे देख नहीं पाते। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और कमेंट ठोकना मत भूलिएगा। तो ऐसे ही मजेदार वीडियो मैं आपके लिए बनाते रहो, आप तक पहुंचाते रहो, आप तक मेरा ज्ञान आप तक शेयर करते रहो। तो मिलते हैं किसी दोबारा नेक्स्ट वीडियो में।